कुलगाम एनकाउंटर में कल शहीद हुए डीएसपी अमन कुमार ठाकुर को आज जम्मू में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि कल श्रीनगर में भी शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया गया था। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में कई आला ओहदेदार मौजूद थे। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी शहीद अफसर को खराज अकीदत पेश किया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने भी शहीद अफसर को खराज अकीदत पेश किया। हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया जाएगा आज जम्मू में, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत ही दुख का माहौल है कल से ही, जब से ये न्यूज़ आई है। पूरे जो शहीद हुए हमारे एक बहादुर पुलिस ऑफिसर जब शहीद हुआ, तो तब से लगातार गम का माहौल है पूरे। जहाँ जहाँ जो लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, इस दुखद न्यूज़ को, बेसिकली जो अमन था उसमें एक बहादुरी का बहुत ज़बरदस्त जज्बा था। 2 सिविल नौकरियां उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने सिविल नौकरियां नहीं की और पुलिस में जाना बेहतर समझा। जी 2011 के वो केपीएस जो है ऑफिसर थे और कई मेडल उनको मिले हैं। जाहिर तौर पर छोटा बच्चा है उनके घर में, उनकी अहलिया है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनको तो गम है, उनको तो दुख है। लेकिन जो उनकी बात सुनता है, उनकी डेथ की बात सुनता है, उनकी शहादत की बात सुनता है, उनको भी दुख हो रहा है, उनको भी गम का माहौल उनके चेहरे पर भी छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार को भी, उनकी फैमिली को फख्र है कि उनके बेटे ने बहादुरी से लड़ा उनको, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले से ही जो अमन था उसको कुछ गुजरने का जज्बा था और पुलिस में जाना उनके लिए सबसे बड़ा एम यही था कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे। कल जिस तरह से उन्होंने 3 जैश मिलिटेंट्स को वहां पे घेरा और उनके साथ बहादुरी से लड़ा, वो भी एक सेट एग्जाम्पल करता है। हालांकि हमने अभी देखा कि हमारे 40 बहादुर सीआरपी जवान भी शहीद हुए पुलवामा में, और उसके बाद लगातार हमारे आर्मी के जवानों और पुलिस के जवानों वो शहीद हो रहे हैं। तो अमन का नाम भी उस शहादत में, उन लिस्ट में शामिल हो गया है। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और एक सेट एग्जाम्पल किया है। लेकिन जिस तरह मैं बार बार हमने परिवार से भी बात की, वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पर देखे कि कब तक हमारे जवान जो हैं इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, एक रणनीति अपनानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये आतंकवाद है, मिलिटेंसी है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। उसके लिए जितने भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाने चाहिए और सरकार को भी इसमें जबरदस्त एक रोल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक फ्री हैंड देना चाहिए। और जहां तक गम का माहौल है वो हर तरफ है, लेकिन एक जोश भी है, एक फख्र भी है इस जवान पे, इस बहादुर पुलिस ऑफिसर पर, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के लिए और इस मिलिटेंट्स के खिलाफ एक जंग लड़ी और उसमें अपनी शहादत दी। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बिमना इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुलाम हुसैन राठिर 17 फरवरी से लापता है। बिमना के खुमैनी चौक से ताल्लुक रखने वाले गुलाम हुसैन राठिर की उम्र तकरीबन 65 साल है। उनके फर्जंद बशीर अहमद के मुताबिक गुलाम हुसैन राठिर जहनी मरीज हैं। अहल खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उनकी गुमशुदगी से अहल खाना बेहद परेशान है। अगर किसी शख्स को इस बारे में कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इत्तला दें।